नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के 9H पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चलेगा आज का कालीबंगा सभ्यता। तो देख लेते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में डिटेल से जानकारी। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा जो सभ्यता है, तो देख लेते हैं कि कालीबंगा सभ्यता जो है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ? तो कालीबंगा जो सभ्यता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है काली रंग की चूड़ी, काली रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है। और जो कालीबंगा सभ्यता है, ये सभ्यता कहाँ पर है? कहाँ पर है कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ में। किस नदी पर है ये सभ्यता? तो ये सभ्यता है गग्गर नदी पर, गग्गर नदी पर। ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा जो सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज आपको पता है 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है। और जो इसका उत्खनन है, कालीबंगा का उत्खनन करता कौन है? बीके थापर, बीके थापर और बीबी लाल। इसके अलावा एमडी खरे। ठीक है। इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है? 1961 में इसकी खोज की गई थी। किस किस के द्वारा? एक तो बीबी लाल के द्वारा, इसके अलावा बीके थापर के द्वारा और एमडी खरे के द्वारा। ठीक है। इसकी खोज तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, लेकिन उत्खननकर्ता आपसे पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है, तो आपको करना है कौन? बीबी लाल है, बीके थापर है और एमडी खरे है। ठीक है। सर्वप्रथम जानकारी, कालीबंगा जो सभ्यता है, इसकी जो सर्वप्रथम जानकारी है वो किसने दी थी? ठेसी टोरी ने, ठेसी टोरी के द्वारा दी गई सर्वप्रथम जानकारी। ठीक है। इसके अलावा जो कालीबंगा सभ्यता है, इसका जो समय है, समय क्या है इसका? 2350, 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। तथा ये कैसी सभ्यता है? कैसी सभ्यता है ये? कांस्य युगीन। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। तथा किसके समकालीन सभ्यता है ये? समकालीन। तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो होता है काले रंग की चूड़ियां है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। किस नदी पर है? गग्गर नदी पर है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और जो इसके उत्खनन करता है वो कौन है? 1961 में बीबी लाल, इसके अलावा बीके थापर और एमडी करे के द्वारा की गई थी। और सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी कालीबंगा सभ्यता के बारे में, वो किसने दी थी? ठेसी टोरी द्वारा दी गई थी। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता का समय कब से कब तक है? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। और ये कैसी सभ्यता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। किस सभ्यता के समकालीन सभ्यता है ये? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। ठीक है। ये तो हो गई कालीबंगा सभ्यता की मोटी मोटी सी जानकारी। कालीबंगा सभ्यता के उपनाम देख लेते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है। और कालीबंगा
कालीबंगा सभ्यता के उपनाम, तो इसे कहते हैं दीनहीन, दीनहीन सभ्यता। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए परीक्षा में कि दीनहीन सभ्यता के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है, तो आपको करना है कालीबंगा। इसके अलावा जो कालीबंगा सभ्यता है वह प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता भी कहलाती है। इसके अलावा कहलाती है प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। इसके अलावा कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता भी ये कहलाती है। ठीक है, तो ये कालीबंगा सभ्यता के कुछ उपनाम हो गए। और कालीबंगा सभ्यता की जानकारी, कालीबंगा सभ्यता से जानकारी, कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से क्या क्या जानकारी प्राप्त की गई है, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या साक्ष्य और क्या क्या जानकारी प्राप्त की गई है। 7 अग्निवेदिकाएं, 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त की गई है, प्राप्त की गई है कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, इसके अलावा कालीबंगा का जो उत्खनन है, कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया है, 5 स्तरों पर किया गया है। ठीक है, और कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से जो कि भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा किलेबंदी, किलेबंदी और दुर्गीकरण, दुर्गीकरण के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फसल के प्रमाण भी मिले हैं, फसल के प्रमाण। आप मुझे बताइए कि जो कालीबंगा सभ्यता है इनसे कौन सी 2 फसल के जो कि प्रमाण प्राप्त किए गए हैं, कौन सी 2 फसल के प्रमाण प्राप्त किए गए हैं, तो गेहूं के और एक जौ के। ठीक है, गेहूं और जौ फसल के यहाँ पर प्रमाण प्राप्त किए गए हैं। तथा कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से प्रत्येक घर से एक चूल्हे, एक चूल्हे का प्रत्येक घर से एक चूल्हे का प्रमाण प्राप्त किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक 3 घर में, प्रत्येक 3 घरों से एक कुआं का, एक कुआं का यहाँ पर प्रमाण प्राप्त किया गया है। ठीक है, इस प्रकार के कालीबंगा सभ्यता से है जो कि जानकारी प्राप्त की गई है। और कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की गई है कालीबंगा सभ्यता से, तो देख लेते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर प्राप्त की गई है। इसके अलावा सड़कें, सड़कें यहाँ पर समकोण पर एक दूसरे को काटती है, समकोण पर काटती है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, घर बनाने के लिए यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसका प्रमाण प्राप्त किया गया है। और नालियां बनाने के लिए यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया गया है।
नालियां बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी प्राप्त किया गया है। शल्य चिकित्सा का प्रमाण, बालक की कपाल खंड, यहाँ पर बालक का कपाल खंड प्राप्त किया गया है। ठीक है, जिससे 6 छिद्र मिले हैं, जिसमें 6 छिद्र मिले हैं। इसका मतलब ये है कि कालीबंगा जो सभ्यता थी उसमें है जो कि शल्य चिकित्सा भी विद्यमान थी। ठीक है, इसके अलावा अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था कालीबंगा सभ्यता में। अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बलि के प्रमाण भी मिले हैं। बलि के प्रमाण तथा कालीबंगा जो सभ्यता थी इसमें कौन सी लिपि थी, कौन सी लिपि प्राप्त की गई थी, तो यहाँ पर है जो कि भाव चित्रात्मक लिपि प्राप्त की गई थी। तो कालीबंगा सभ्यता से ये प्रमुख मोटी मोटी जानकारी है जो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नालियां बनाने में लकड़ी का प्रयोग किस सभ्यता में किया जाता था। तो आपको ध्यान में रखना है कालीबंगा सभ्यता, यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण हो सकता है। तो हमने पढ़ लिया है आज का टॉपिक कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, और आपको मैंने यहाँ पर जानकारी लिख दी है कालीबंगा सभ्यता की, तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से रिपीट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।